और उस समय भगवान की पत्नी तो सब वहां थी, लेकिन भगवान का सबसे ज्यादा स्नेह था परम भक्त बाणासुर की पुत्री उषा जी के ऊपर। कथा से आगे जाता था, लेकिन कथा में तो नीति की तरह जो जहां पहुंच जाए, कथा के क्रम को रखने का आग्रह आचार्यों ने नहीं माना है। रूप गोस्वामी ने स्वयं श्रीमद् भागवत कथानुक्रमण का एक स्वतंत्र ग्रंथ की रचना की है। इसलिए कथाओं के संदर्भों को आगे पीछे कर लेना कोई दोष नहीं, क्योंकि भागवत में भी कथा जिस क्रम से वर्णन है वो क्रम यथावत नहीं है। आगे की पहले पहले की आगे, पीछे की आगे, आगे की पीछे हो गई है ना। इसलिए भागवत पर बहुत ग्रंथ है, एक एक बात कुछ कल्पना से कहना ठीक नहीं है, लेकिन बंदा के बल से जैसे बच्चा मस्त रहता है, आचार्यों के बल से ही वक्ता को मस्त रहना चाहिए। तो बलवान जी बड़े बड़े प्रेम का उपदेश करते थे। बलवान जी भी प्रेमी हो गए, हरिहर का बड़ा भारी प्रेम हो गया। और उषा के पुत्र थे बद्रीनाथ, और बद्रीनाथ इस कथा से इतने आनंदित हो गए। परीक्षित महाराज की उनके साथ बड़ी मित्रता थी, तो बद्रीनाथ जी ने ही सबसे पहले ब्रजमंडल में ठाकुर जी का प्रथम मंदिर श्री गोविंद देव जी का मंदिर और गोविंद देव जी की प्रतिमा और हरिदेव जी का मंदिर गोवर्धन में और केशव देव जी का मथुरा में और एक शिव मंदिर, सबसे पहले मंदिर का निर्माण बद्रीनाथ जी ने अपनी माता उषा से पूछ करके किया कि यह मूर्ति कृष्ण से मिली कि नहीं मिली। तो गोविंद जी का मुख मिल गया, मदन मोहन जी का चरण मिल गया और गोपीनाथ जी की कमर मिल गई और राधा रमण जी का ऊपर से नीचे तक सारा विग्रह मिल गया। ये पुरानी कथा दृष्टि से नहीं, श्री राधा वल्लभ जी, श्री बिहारी जी और राधा रमण जी तीनों स्वयं प्रकट विग्रह है। छोटा बड़ा कम बेशी का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये एक कथा मदन मोहन जी, गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी का सूर्योदय से सूर्यास्त पर्यंत यदि दर्शन करने तो साक्षात कृष्ण दर्शन होता था। बहुत दूर हो जाने पर गोपाल भट्ट गोस्वामी ने प्रार्थना की, ठाकुर में विवाह हो गया हूँ और गोविंद गोपीनाथ का, और फिर वो चले गए जयपुर और वो चले गए गंगानगर करौली। अब मैं कहाँ भागता फिरूं, तो शालग्राम शिला से गोविंद जी का मुख लेकर गोपीनाथ की कटी लेकर के और मदन मोहन का चरण लेकर के शिलाहारों जी प्रकट हो गए। और वैसे महात्मा की दृष्टि से स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के श्री बिहारी जी, सब संतों का बिहारी जी का मतलब ठाकुर जी की मूर्ति नहीं, हरिदास जी महाराज की गोद में दुलारे जाने वाले उन्हीं के प्राण प्यारे श्री बिहारी आत्मा। श्री जी महाराज के प्राणाभिन्न उनके दुलारे श्री राधा। और गोपाल भट्ट में उसका है तो तीनों ही कृष्ण मूर्ति, है तो तीनों ही श्री कृष्ण।
तो ये वृंदावन की असमूर्त महिमा, लेकिन जन्म काल में आकर के लिप्त हो गई। वो बात कहना अब ठीक नहीं है, इस समय प्रतिकूल है बहुत सी बातें कहने का। तो उसकी वातावरण से श्री वृंदावन के बादलों और आवरणों को हटा करके पुनरति भक्ति तत्व की प्रतिष्ठा श्रीमन महाप्रभु के द्वारा। तो इस प्रकार से बलराम जी भी केवल दो जगह जाते थे। बलराम जी दो जगह जाते थे, कभी कभी वृंदावन आते थे और कभी कभी जनकपुर धाम जाते थे। महाराज जनक इनके बड़े मित्र थे, तो बहुलाश्व नाम के जनक थे उस समय। ये कथा फिर मथुरा गए। मथुरा की अंतिम और उत्कृष्ट कथा, तीन कथा संसार में बड़ी अनोखी है। मथुरा की कुब्जा की कथा, बौद्ध पिटक में आम्रपाली की कथा और वाल्मीकि रामायण की शबरी की कथा। ये तीन कथा बड़ी प्रेम कथा अनूठी है, तो इस समय उनका कहना संभव नहीं है। कुब्जा की कथा आपने सुबह सुनी, भगवान ने उसके चुबुक का स्पर्श करके उसे अनंत सौंदर्य प्रदान कर दिया। ठाकुर जी ने कहा कि तुम अपने इस रूप को मुझे समर्पित करो, मैं तुम्हें सदा याद किए जाने वाला सच्चिदानंदमय स्वरूप प्रदान कर दूंगा। जो स्त्री अपने रूप को, अनूप रूप को गोविंद के चरणों में समर्पित करती है, संतों के द्वारा गाई जाने वाला उसे आनंदमय स्वरूप प्राप्त हो जाता। तो महाराज कुब्जा ने कहा, पीताम्बर पकड़ करके मेरे घर ले आओगे ही तो। भगवान ने कहा आऊंगा, जरूर आऊंगा। बोले कब आओगे? बोले जब ठीक समझूंगा। ये तू नहीं समझती कि मेरे आने का ठीक समय कौन सा होगा। सारी कथाओं में इस बात को याद रखो। मनुष्य के लिए सबसे बड़ा पुरुषार्थ है प्रतीक्षा कर, वेट कर, नहीं तुम्हारा मीठ बिगड़ जाएगा। 30 वर्ष पर्यंत, छोटी मोटी बात नहीं, अपनी खिड़की पर खड़ी हुई कृष्ण का स्वागत करने के लिए कुब्जा खड़ी रही, आंख प्रसार करके। कुत्ता खटकता था, अब क्या आई, निश्चय आ गए, हाँ आगे बढ़ती फूल हो गई, अभी नहीं। हे कृष्ण, हे प्रिय, जैसे आग में तप करके सोने का मिक्सचर निकल, जो कुछ इसमें मिक्स है वो सब निकल जाता है, ऐसे अपने प्रिय के विरह में जो तड़प लेते हैं उनका असर निकल जाता है, सबका कुंडल शेष रह जाता है। 30 वर्ष तक तड़प करके इसने श्री कृष्ण के अपने घर आने की प्रतीक्षा की। और ठाकुर जी गए, अद्वार का जब चलने लगे, निचकुंद का उद्धार करके, काली यवन का उद्धार करके जब लौट के आए तो उद्धव को बुलाया, अक्रूर जी को बुलाया,
भाई चलो बहुत इंतजार कर रही है हमारा, एक बार शबरी के घर चलना है, इसका कुब्जा के घर चलना है। इसका नाम है शैरिंद्री। विराट का नाम भी शैरिंद्री है। विराट के यहां जब वो काम करती थी तो कुब्जा के घर गए, और उसका आनंद कल्लो। ठाकुर जी के लिए इसने बड़ा सुंदर पलंग बिछाया था। कृष्ण पलंग पर बैठे और पलंग पर बैठ करके जैसे ही कुब्जा ने आकर के प्रणाम किया, उसके माथे पर हाथ रख करके गोविंद ने अपनी परमत ज्योति उसमें प्रकाशित कर दी और कुब्जा को आत्मसात कर दिया। कुब्जा के ऊपर कृपा की। कुब्जा वृंदावन पहुंची। श्री राधा रानी मुझे शाश्वत स्वरूप में भेजा है, बोले नहीं अभी तुम यहां नहीं, लौट करके जा करके और तप करो, है ना। श्री वहां पूर्ण अवतार में ये सूर्पनखा थी, सीता जी की कृपा से आई। राधा उद्धार होकर के राधा रानी की शरण में आई और राधा रानी से कृष्ण मंत्र ग्रहण करके गिरिराज की किसी कंदरा में उसने अपना शेष जीवन व्यतीत किया। ये कुब्जा की भगवान की कृपा बड़ी मुश्किल से, समय तो नहीं, लेकिन एक आम्रपाली बहुत रूपवती वेश्या थी। सिद्धार्थ के ऊपर भगवान बुद्ध पर रीझ गई। एक दिन बुद्ध हाथी पर निकल रहे थे। सिद्धार्थ मेरे घर नहीं आओगे? ये राजमंत्र की थी। आऊंगा, तू प्रतीक्षा कर सकेगी और प्राण देकर करूंगी। घर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, यौवन चला गया, शरीर में कीड़े पड़ गए, दांत टूट गए, चारपाई पर पड़ी बलबूते त्याग की थी। जामबालों ने इसकी दुर्गंध से और इसके विसूचिका की बीमारियों से युक्त इसके शरीर को एक टूटी सी चारपाई पर रख करके और दूर जंगल में रख दिया और वहां लिख दिया, यहां विसूचिका की रोगग्रस्ता वेश्या रहती है, कोई नहीं आए। बहुत पिटक में, बहुत पिटक की तरह एक दिन अचानक भगवान बुद्ध भी 24 अवतारों में नहीं, 10 अवतारों में, इसलिए उनकी कथा भी कहना भागवत की कथा से असंगत नहीं। बौद्ध धर्म अलग चीज है, भगवान बुद्ध नारायण के अवतार है, 10 अवतारों में एक है। तुम्हारा जो बेचारी मल मूत्र में पड़ी सनी गंदी, कीड़े मच्छर खा रहे थे, मेरे महान शरीर हो रहा था, बहुत दुखी हो गई। सिद्धार्थ ने कहा था एक दिन हम, अब क्या आएंगे, रूप चला गया, यौवन चला गया, रस चला गया, गंध चली गई, उम्र चली गई, अब तो कोई पानी देने वाला भी नहीं है, अब प्राण भी तो कठोर हो गए हैं तो निकलते नहीं है, किसी वैद्य को बुलाओ तो वो भी डर के मारे आता नहीं है।
अच्छा कह करके शोक में मूर्छित हो रही थी, तभी एक आवाज आई, आम्रपाली। एकदम चौंक गई। कौन? बोल, मैं सिद्धार्थ। मैंने कहा था ना तेरे जाने के पहले एक बार आऊंगा। मैं आ गया हूं। अरे अम्मी जाना, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, न जवानी न रूप, न रस न गंध, न नृत्य न गीत, न श्रृंगार न आकार न प्रकार, कुछ नहीं है। बहुत गंदगी है। राजकुमार में हाथ जोड़ती हूं, तुम नहीं आना। बोले राजकुमार तो कब का चला गया, मैं राजकुमार में यति बुद्ध हूं और मेरे आने का समय यही उचित है। जब सबके आने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो अपने ही करुणा के पथ पर चल करके मैं अपने जन के पास पहुंचता हूं। भगवान बुद्ध ने आकर के अपनी गोदी में उठा करके आम्रपाली को उसकी अपने आप मठ में ले जा करके चिकित्सा की और एक दिन बुद्ध की घंटी पर ही हाथ माथा रख करके उसने निर्वाण प्राप्त कर लिया। वो हम आपके सामने वर्णन करेंगे। इंद्र से भगवान ने कहा, एक दिन तो अपनी सुधर्मा सभा हमारे पास भेजो। इंद्र की सुधर्मा सभा पर महाराज इंद्रसेन का, देखो ये दुर्बल, इनकी क्या वह अति जीवन वृद्ध कृष्ण बले न, ठाकुर के बल से ये राजा नहीं सम्राट है। उग्रसेन महाराज का अभिषेक किया गया। इंद्र की सुधर्मा सभा में बैठ करके न्याय होता और एक दिन पांडवों के यहां से निमंत्रण आया तो भगवान गए, क्योंकि जरासंध की मृत्यु नहीं हुई थी और जरासंध की मृत्यु पर्यंत की कथा मथुरा का ही, मथुरा लीला का ही अंग है। तो भगवान गए द्वारका और भगवान द्वारका में निमंत्रण गया युधिष्ठिर का कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। श्री कृष्ण ने गए तो बोले दादा, युधिष्ठिर से दादा कहते थे, दादा आप राजसूय यज्ञ कैसे कर सकते हो? बोले क्यों, तुम्हारे रहते नहीं कर सकता? बोले मेरे रहते की बात नहीं है, जरासंध के रहते आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकते। जरासंध ने मथुरा के ऊपर 17 बार आक्रमण किए, 17 बार मैंने पराजित किया, लेकिन ये मारा नहीं जा सका। बोले क्यों? बोले क्योंकि इसकी मृत्यु किसी के हाथ नहीं है, इसकी मृत्यु भीम के हाथ है। और अचानक जाकर के, क्योंकि आपकी मित्रता है, लेकिन राजसूय यज्ञ का अश्वमेध का घोड़ा लेकर के ये अभिमानी जरूर उसको पकड़ेगा और उस समय जब इसके साथ में उसका मल्लयुद्ध होगा तब वो मारा जाएगा। आप मेरे संरक्षण में अर्जुन को और भीम को इनके साथ भेजो। तो भगवान को भेजा। महाराज ठाकुर जी को देख करके जरासंध ने
तू यहां कैसे आ गया? 17 बार मैंने तुझे हराया। बोले 18वें बार तो मैंने हराया। बोले अब कैसे आ गए? बोले 19वीं बार तुझे मारने वाले आया। तो बोले इस समय तुम्हारी सेना कहां? बोले सेना से तू नहीं मारा जा सकता, मुझे मालूम है। हम तीनों खड़े हुए हैं कि हम तीनों में से कोई एक मल्लयुद्ध के लिए चुन ले। मुझसे करना चाहे तो मैं किससे करना चाहे? मरा सा पतला सा तेरा पर शरीर 17 बार मुझसे हारा हुआ, मुट्ठी मसल मिला तुझे। तो बोले अर्जुन से कर ले, नहीं ये मेरे बराबर नहीं है। लड़ाई और प्यार बराबर वाले से होना चाहिए। छोटे बड़े से प्यार भी करो तो अपनी औकात के आदमी से करो, और लड़ाई भी करो तो अपनी औकात से। बोले ये का ताजा भीम जो है ये बढ़िया है ना, इसका मेरा मल्ल युद्ध होगा। बोले ठीक है। तो भीमसेन का और जरासंध का मल्लशाला सभी उत्सव है, अतिथि है। देखो तो सही, रोज श्री कृष्ण के चरण धोकर पीता था, आरती उतारता था, भीम का स्वागत करता था। भीम जब रात को सोता था तो पैर बांधता था, बैठा बैठा अतिथि भगवान। युद्ध का दान मांगा है, युद्ध इसको दान किया है। भीम भी सोता था खूब खा करके, और जब जरा पैर दांतता था, नहीं यार मजा नहीं आया, मैं खाओ 2 मुट्ठी और मार। और रात में जरासंध भीमसेन की क्या घुलाटी भरते थे। भीम से दिन की थकावट को वो रात को दाग दाग के दूर कर देता था। फिर भीम, लेकिन भीम की गदा केवल 100 रन की गदा थी, लेकिन जरासंध की गदा 1000 रन की। दोनों की गदा जब टकराती थी तो आकाश तक चिंगारियां निकलती थी, हाय हाय मच जाती, जैसे सागर तक मेघ टकरा करके गर्जना कर रहे। घमासान युद्ध हुआ, और युद्ध होते होते अब भीम की गदा जब कड़ाके से भीम पर पड़ती थी तो लगता चला जाता था, मरा मरा अब नहीं बचूंगा। रात को भीम अपने महलों में पहुंच करके अपना बिस्तर बीजा बांध करके भागने के लिए तैयार हुआ। ठाकुर तो हम कह जाएंगे कौन कहा जा रहे हैं, मेरे बस की नहीं है। उसकी 1000 मन की गदा है, मेरे कंधों की हड्डियां तोड़ दी है। बोले आप की जरा मेरी तरफ देख लेना। खिड़की से आए चोरी 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 करने से बड़े अभ्यास है इनके। ये दरवाजे से नहीं घुसता, बाथरूम का पाइप पकड़ के घुस जाए, और चाहे कोई खिड़की खुली रहे तो उसमें से घुस जाए, है ना। लेकिन चुराता 2 चीज है, या तो किसी का दिल और या शरणागत के जन्म जन्म के पाप चलो। तो महाराज ने मुझे दूसरी रात को जरासंध को देख करके नहीं जीत सकता, संसार को नहीं जीत सकता है, ये लड़ाई करे संसार से, नजर रखे मुझ पर। जिस पावर हाउस का कनेक्शन कट हो जाता है उसके घर का बल्ब नहीं जला करता, देखना मुझे।
बोले ठीक है। महाराज डोला जरासंध की गदा पड़ते भीम जैन साल लग गया और मरा 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 मरे मरे में कहता हुआ ही वाल्मीकि मरा मरा कहकर के महाकवि हो गए। उसने मरा मरा कहकर देखा कृष्ण को ठाकुर ने कहा और कोई उपाय नहीं है, ये जोर है, जीव का जोर है। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष का संयोग है इसमें। जब तक पुरुष की प्रकृति को पृथक नहीं कर देंगे तब तक न सायुज्य होगा, न शास्त्री होगा, न सामिप्य होगा, न सालुक्य होगा। इसका पृथकीकरण करना पड़ेगा। ये जुड़ा है, वह जोर दिया है इसको जरा नाम की राक्षसी ने। जरा नाम की राक्षसी कौन है? वो बुढ़ापा। बुढ़ापे नहीं, अब है तो सही शरीर में दम नहीं है, लेकिन अभी बुढ़ापा क्योंकि तकलीफ देने के लिए। एक दिन जवानी में हम यह देखते थे, कौन थी लाली आप इसके देखते हैं, जरा हंसती है, देखने 4 गण दिया है मैंने इसके। आंख का अभिमान क्या हो गया, रास्ता चलते सूझते चलते हैं। आज महाराज गंधग्राही ग्रह घेर का समाप्त हो गया। किसने किया? जरा नाम की राक्षसी। तो महाराज तब भगवान ने समझ गया। सबसे बड़ी बात अंग्रेजी समझना नहीं है, सबसे बड़ी बात फारसी उर्दू अरबी समझना नहीं है, लैटिन समझना नहीं है। समझे तो अपने प्यारे की नजर समझे। जिसको आंख पर नहीं आती वो पढ़ा लिखा भी लिटरेट है। इसकी लिटरेसी जो है, इसकी नॉलेज को किससे होने देगा? इसलिए महाराज ने देखा जरासंध भी बड़ा चालक नगर की लड़ाई है। महाराज सारथी की नजर तभी तो तलवार चल रही है, नजर इधर करी इतनी देर में शक्ति सिर काट देगा। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण बैठते हैं, कैसे बैठते हैं मालूम है आपको? अर्जुन ऊपर रथी है और नीचे ठाकुर बैठे हैं सारथी होकर के। जवान से बोलने में नजर हो जाएगी, बोलते हैं उनकी नजर नहीं ठहरती। इसलिए दोनों पहले ये जूते अर्जुन के ठाकुर के कपेल पर रखे हैं, कभी सुना है? और जब अर्जुन कहता पैर से निगड़ता इधर चलो यह ले, और जब नागास्त्र करने मारा तो जब आदमी डाल तो ठाकुर ने रथ पिचका दिया, थोड़ के रथ नीचे चला गया, नागास्त्र पर से निकल के निकट को भस्म कर गया। वाह वाह। तो ये सब जगह कहने की बात नहीं है। वृंदावन में हमारे ठाकुर से यारवासी है, दिलवासी की बात अलग है। दूर कहेगा हमारी इंसल्ट कर दी तो बात कैसे बैठी? तो भीम है अब भीम अब जरासंध बच बच करके लड़ाई करने लगा, पैसे बदलने लगा। बच कर मतलब पैसे बदलने लगा। भीम मिलर रहा है तो वो उधर उछल जाए, उधर जाए तो उधर जाए। भीम नीचे से कदम करके ऊपर सीधा पक्के धक्केला हो जाए। बड़े पैसे राजी हुई। हमारे मिसाइल के पास में ये पैस रहा है, अच्छा ग्रहों का बड़ा बढ़िया व्यू कर देता है। तो अंत में श्री कृष्ण ने कही
और जरासंध ने कहा कि अब ये आया, तो जरासंध पीछे हट गया। आप जरा करके पीछे पलट करके जरासंध अपने को बचाए। अरे बोले फिर कृष्ण ने उसको मेरा रहस्य बता दिया है। हजारों बारी हुई कृष्ण को, दो की लड़ाई के बीच में तेने आप क्यों मारी? बोले आप तो दो के बीच में मारी जाती है यार, है ना? हम कैसे बात हर पलट जरासंध को नीचे पटक करके और एक पैर से दबा करके और एक हाथ से हाथ पटके वो करे महाराज दो टूट चीर दिया जरा। ठाकुर ने कहा वो मत पटक गया, फिर जोड़ जाएंगे, अब तो जोड़ गया तो तू मिल जाएगा। एक टुकड़ा इधर गिरा, एक उधर गिरा। ऐसे भीमसेन ने जरासंध का उद्धार किया। आए राजसी यज्ञ की तैयारी हुई। सवाल उठा मधुरे में समापयित। जब कोई घर में यज्ञ होता है, देखो जब घर में कोई यज्ञ होता है तो तीन काम नहीं होने चाहिए। गृहस्थियों के यहां सबसे बड़ा यज्ञ है भैया कन्या का विवाह। अब तो ये अर्थ से मिल गया है, दहेज कितना दोगे, डायरी का प्रश्न है, नहीं तो ये प्रेम यज्ञ है। सब यज्ञों में सुशोभनी है। वो घर भाग्यवान नहीं है जिसमें कन्या का विवाह न हो। आज इस घर से बड़ा दुर्भागा कोई नहीं है जिसमें कन्या का विवाह हो। महाराज पता नहीं लाखों रुपया का दहेज दो, फिर भी दुष्ट जला देंगे कि मार डालेंगे कि लूट लेंगे। खतरा। तो यज्ञ में तीन काम करना चाहिए। ध्यान रखिए कि कोई भी पूज्य व्यक्ति बिना पूजा के न चला जाए। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानां च व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दुर्भिक्षं मरणं भयम्। सनकादिक, नारद, अंगिरा, व्यास जी आज श्री कृष्ण के रहते पूजा कराएंगे। पितामह आप कौरव कुल पांडव कुल के सबसे बड़े वृद्ध है, क्या श्री कृष्ण के रहते आप अपनी पूजा कराना स्वीकार करेंगे? धृतराष्ट्र महाराज आप कौरव सम्राट है, अधर्म में आपकी प्रवृत्ति है, लेकिन आप तो धर्म करो तो श्री कृष्ण के रहते आप अपनी पूजा कराओगे? धृतराष्ट्र ने मने कर। तब क्या हुआ? आज पांडवों की राजसभा में उनके सामने ही अगर श्री कृष्ण को महापुरुष भी मानो तो तीनों लोक के महापुरुषों के मध्य में पांडवों के अश्वमेध यज्ञ में सर्वोपरि प्रथम पूजन किसका हुआ? साक्षात श्री गोविंद का। और जब पूजा हो गई तो सब जय जयकार हुआ। क्या बात थी, पांडव बड़े प्रसन्न थे, द्रौपदी बड़ी प्रसन्न थी, सबकी छाती तन गई। लेकिन जब यज्ञ का कार्य वितरण हुआ, वो भी तुम्हें सबको भोजन कराना है, भीम तुमको रसोई का काम देखना है, दुर्योधन तुम धनाध्यक्ष हो,
कल तुम दान की जोड़ी पर बैठोगे। तो पूछा, महाराज मुझे भी कुछ काम दो। बोले, आप तो सभापति हो, आप सम्राट की उपाधि दे रहे हो युधिष्ठिर को, आप क्या काम करोगे? जो आपकी इच्छा हो सो करो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो। तो बस भैया शिक्षा लेने की बात यही है। एक वृंदावन 10 पीठ की बात बहुत सुन आए, मथुरा तत्व पीठ की बात बहुत सुनाए, कुरुक्षेत्र कर्म पीठ की बात ये कि कर्म पीठ में यदि सर्वाग्रहों को परित्याग करके अगर इंद्र की पूजा छोड़ करके तुम वरुण की पूजा करोगे तो वरुण नाराज हो जाएगा। लेकिन गोवर्धन लीला में शिक्षा दे दी तो इंद्र की पूजा छोड़कर यदि कृष्ण की पूजा करोगे तो इंद्र नाचेगा कि धन्य है इसके विवेक। कृष्ण का अग्र पूजन ही सर्वोपरि है। अब भगवान स्वयं क्या कर रहे हैं? पांडवों के आने वाले अतिथियों के जूते अपने पीतांबर से मांझे द्वार पर बैठे हुए कृष्ण पादावने जने, महाभारत का वाक्य है। और इनकी स्वरूप को देख करके त्रिलोकी के पद पर जिनका प्रथम पूजन हुआ है वो भक्त के घर आए हुए अतिथियों के पादत्राण अपने पीतांबर से मार्जन कर रहे हैं। तीनों लोक में जय जयकार हो गया। जो बड़े से बड़ा होकर भी छोटे से छोटा हो सकता है वही संसार का श्रेष्ठ महापुरुष है। जो बड़प्पन में उलझ जाता है वो तो सुरसा का मुख है। जो हनुमान की तरह छोटा हो जाता है कोई भक्त की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है। इसलिए ये सुंदर कर्मपीठ योग पीठ की बात रसपीठ की बात की। अब संध्या को द्वारका पीठ में और बड़े बड़े अद्भुत अद्भुत चरित्र हैं। सबसे पहले आज रुक्मिणी जी का, सत्यभामा जी का, श्रुतकीर्ति जी का, जाम्बवती जी का, मित्रवृंदा जी का, कालिंदी जी का, नागजती जी का और महर्षियों का संपूर्ण प्रवाह का वर्णन होगा। जितने ये कर सकेंगे ये करेंगे, जो दो चार रहेंगे तो हम पंडित बन के कर देंगे। हाँ हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मंगलमय श्री रुक्मिणी जी का विवाह आपने श्रवण किया। सारे भारतवर्ष के साहित्य में रुक्मिणी विवाह के प्रसंग को लेकर के बड़े बड़े महाकाव्य हैं। सब प्रांतों की भाषाओं के महाकवियों ने अपनी अपनी भावना और शास्त्रीय संगति के अनुसार अपने अपने दिव्य ग्रंथों में इस भावों का उद्गार किया है। यहाँ राजस्थान के बहुत लोग हैं। राजस्थानी भाषा में रुक्मिणी कृष्ण बेली कृष्ण रुक्मिणी ही बड़ा भारी महाकाव्य है। उसमें रुक्मिणी जी के विवाह का बड़ा विराट दिव्य वर्णन किया है। अब तो सब पढ़ाई नहीं जाते, हमारे एमए के कोर्स में था बेली किशन रुक्मिणी जी और बड़ा काव्य था। तो बड़ा सुंदर
वर्णन आपने श्रवण किया। इसी प्रकार से सूर्य की पुत्री कालिंदी जी के साथ अर्जुन को लेकर के गए। कालिंदी जी ने कहा, मैं नारायण को वर्ण करने के लिए तप कर रही हूँ। त्रेता युग में सूर्य की पुत्री, सूर्य के आराधन में रता वीरमती जी ने भगवान का तप किया। भगवान ने रघुनाथ जी ने अपने चरणों में उनको स्थान प्रदान किया। इस समय कालिंदी जी का विवाह किया। 8 बैलों को नाथ करके अयोध्या की राजकुमारी सत्या जी, उनका दूसरा नाम नागी जी थी, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। और सूर्य के द्वारा प्राप्त एक मणि को लेकर के थोड़ा था भगवान पर कलंक लगा, अपवाद लगा, तो सत्रादित्य और इनका कि उससे भगवान ने उनका एक मणि के संदर्भ में जामवंती जी के साथ में साक्षात्कार हुआ। रावण के साथ घमासान उस समय जामवंती जी थे वहां। रावण कुंभकर्ण के साथ मल्ल युद्ध करने के उपरांत पधारे हुए राघवेंद्र से जामवंती जी ने पूछा कि महाराज, आपके शरीर में बड़ा पराक्रम है, मैं सेवक हूँ, आप स्वामी हैं, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके पराक्रम को देखूं। जामवंती जी, इस समय शोभा नहीं होगी। कृष्णावतार में मणि की चोरी लगने पर मैं आऊंगा। उस समय मेरा आपका 29 दिन 29 रात की पर्यंत महामल्ल युद्ध होगा। तब आप मेरे पराक्रम के महासिंधु का थोड़ी सी थाह ले सकोगे। जामवंती जी से युद्ध हुआ। जामवंती जी जो साक्षात भक्ति है, रुक्मिणी जी जो साक्षात लक्ष्मी है, उनसे विवाह हुआ। फिर महाराज प्रसेन को मार करके जामवंती जी से के पास पहुंचे, वहां से मणि लेकर के और जामवंती जी को लेकर के लौटे। तब एक जनुश्रेष्ठ सत्रादित्य जी ने साक्षात पृथ्वी की अवतार, भूदेवी की अवतार, परम सुंदरी सत्यभामा जी के संग में भगवान का विवाह कर दिया। पंजाब की राजकुमारी भद्रा जी के साथ में, मित्रविंदा जी के साथ में, रोहिणी जी के साथ में एक पत्नी का नाम भी था। मद्रास की राजकुमारी लक्ष्मणा जी के स्वयंवर में मत्स्य भेदन करके लक्ष्मणा जी के साथ में और भौमासुर को विजय करके भगवान ने 16,000 महर्षियों के साथ विवाह किया। यूं तो एक एक विवाह का वर्णन अलग अलग करें तो सत्य, जैसे रुक्मिणी जी का विवाह अद्भुत अलौकिक ढंग से हुआ, एक एक विवाह की कथा ऐसे ही अलौकिक है, जिसमें मर्यादा, वीर्य, शौर्य, परंपरा, सदाचार, प्रेम की महिमा, मधुरिमा, भगवान की अपनी गरिमा और सब प्रकार की सुषमा का दिव्य प्रकाश हुआ। 16,108 बंदनी थी भौमासुर के यहाँ। ये
बहुत बड़ा एक नरमी से यज्ञ कर रहा था। इसमें इसने हजारों राजकुमारियों का, सुंदर सुंदर स्त्रियों की श्रृंगार करके उनके बलिदान करने का देवी की एक तामसी अनुष्ठान है। भैरवी को बलिदान करने के लिए इन सबको इकट्ठा किया। नारद जी ने जाकर के राजकुमारियों को उपदेश किया कि तुमको कोई नहीं छुड़ा सकता, तुम केवल श्री कृष्ण को ही अपना पति मान करके और उनकी अर्चना करो, उनका स्मरण करो, वे ही तुम्हें इस कारागार से मुक्ति दिला सकते। सूर्य उनको नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये रात दिन 16,000 राजमहर्षि, कोई रात की राजकुमारी, कोई रात की राजकुमारी, पद्मिनी जाति की, मेरी जाति की, मुग्धा रायका, बड़ी बड़ी विदुषी, साध्वी, नख से लेकर के शिख पर्यंत महानायिकाओं के संलक्षणों से युक्त इनका बलिदान करता है। अभी 16,000 इकट्ठी हो पाई थी, 60,000 इकट्ठी करने का संकल्प था। जैसा नृशंस अत्याचारी भी अपनी अपनी सीमा के हुए हैं और उदार चेता पुरुष भी समय समय पर प्रकट होकर के अनाचार से संस्कृति को, नैतिकता को, मनुष्यता को सुरक्षित करते हैं। भगवान ये इंद्र का कुंडल आहरण कर लाया था, अदिति के कुंडल ले आया था और इंद्र का मुकुट ले आया था। उनके भी दूत भगवान के पास में आए। ठाकुर जी गए। कथा तो बड़ी विलक्षण है, इससे भी 3 कथाएं तो बहुत ही विलक्षण है। महर्षियों के विवाह में मद्रास की राजकुमारी लक्ष्मणा का स्वयंवर क्या करे, इस थोड़े से समय में इनका वर्णन करना बड़ा कठिन है। कालिंदी जी के विवाह की अपनी भंगी और ये महर्षि विवाह सर्वश्रेष्ठ है। जैसे वृंदावन की रासलीला माधुर्य की अधिष्ठात्री भगवान गोविंद की सर्वोपरि लीला है, ऐसे द्वारका योग पीठ की सबसे बड़ी लीला महर्षि विवाह है। श्री हमारे गौड़ीय संप्रदाय के विविध वैष्णव आचार्यों ने महर्षि विवाह का, श्री गोस्वामी ने रुक्मणी मंगलम, कृष्णदास कविराज महाराज ने चैतन्य चरितामृत में और बहुत से आचार्यों ने इसका वर्णन किया। 16,000 भगवान ने जाकर के युद्ध किया, बहुमासुर का वध किया, कारागार से उनको मुक्त किया। सत्यभामा जी साथ थी, क्योंकि 12 भगवान का जब पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष को मार करके आ रहे थे, तो भगवान 12 का एक पसीना का बूंद पृथ्वी के मुख में गिरा, क्योंकि ब्रह्मचारी का जो तेज है वो रोग में व्याप्त है। लेकिन देखो, जो संत हैं, जो व्यास हैं, उनकी सदाचार की कसौटी एक है
कि जो ब्रह्मचर्य का तेज है वो जिस स्त्री की छाती में होगा उसका दूध पी करके महापुरुष, और वही तेज जब वाणी में होगा तो महाराज वाणी में से उस दिव्य रसधारा का प्रपात निर्झरित होगा, जिसको सुन करके और कान से पी करके बुद्धि गर्भवती हो करके वेदांत के तत्व जानता वो सब है ना। इसलिए महापुरुषों की वाणी और महामानवियों के स्तन का दूध, ये दोनों जब ब्रह्मवर्चिष्ठ से युक्त होते हैं तब ये धन पृथ्वी महापुरुषों की महान देवियों के दिव्य तेज से अभिराजिता विभ्राजिता होकर के इतिहास के पृष्ठ पर काली शाही के लिखे हुए अक्षरों में से चंद्र और सूर्य को भी चौंका देने वाले ज्योति का पुंज उत्पन्न करती है ना। तो महाराज ये 12 भगवान से उत्पन्न था। तो और दैवी योग की बात देखो दुष्ट की कि इन्होंने लक्ष्मी जी के ऊपर कुदृष्टि, पृथ्वी के ऊपर, पृथ्वी भगवान की प्रेयसी है। पृथ्वी ने कहा कि मेरे साथ ब्याह करो। भगवान ने कहा कि इस समय इस स्वरूप में तमोगुणी मेरा ये बड़ा आवेशमय विग्रह है, इस समय तुम्हारे गर्भ, तुम्हारे मुख में जो मेरा श्वेत बिंदु गिरा है, इससे तुम्हारे भीतर बड़ा तमोगुणी पुत्र उत्पन्न है, और मैं तुमसे इस समय वाद विवाह करता हूं, लेकिन विधिवत विवाह द्वापर में कृष्णावतार में तुम सत्यभामा जी के रूप में प्रकट होना, तब मैं तुम्हारे साथ में विवाह करूं। तो बोले इस दुष्ट का भी वध तभी होगा। पृथ्वी ने कहा मेरे इस बेटे को मत मारो। भगवान ने कहा मैं नहीं मारूंगा, लेकिन जब माता स्वरूपा तुम पर ही ये कुदृष्टि करेगा तब मैं इसका वध करूं। और आज सत्यभामा जी गरुड़ के ऊपर बैठी हुई है, और सत्यभामा जी भगवान की 16,000 महर्षियों में नहीं, अगर श्री राधा रानी के परम तेज मंडल से युक्त यदि कोई दूसरी है तो द्वारका के योग पीठ की परमाधिष्ठात्री श्री सत्यभामा। सत्यभामा जी का अनन्य रूप है, तेज है, नायिका की संपूर्ण विभूति। और इस बात को जानने के लिए श्रीमद रूप गोस्वामी का ललित माधव बड़ा प्रसिद्ध भुवन गंज नाटक है। तो इस प्रकार से सत्यभामा जी के ऊपर इसने कुदृष्टि की, भगवान ने उसका वध करके 16,000 महारारियों को कारागार से मुक्त किया। उन राजमहर्षियों ने कहा कि नारद जी की आज्ञा से आपका नारद जी वीणा पर आकर के और आपका चरित्र हमको सुनाती थी, हमारे मन में आपके प्रति बड़ा अनुराग उत्पन्न हो गया, और हम कांता भाव भाविता भाव है। भगवान किसी के पति नहीं है, भगवान किसी के पुत्र नहीं है, भगवान की कोई माता नहीं है, भगवान की कोई पत्नी नहीं है, भगवान का कोई पुत्र नहीं है, भगवान किसी प्रकार के संबंधी नहीं है। लेकिन भगवान का एक स्वभाव है, एक प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से मुझे भजेगा,
ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। भगवान के साथ सूर्यदारी के साथ स्त्रियां, कोई पत्नियां हो, लड़कियां हो किसी की, जिसने वृंदावन की सब ब्रजगोपिका यूथ से यूथ, इनका कांता भाव नहीं है, इनका प्रेयसी भाव है। द्वारका की जितनी राजमहर्षियां, इनका कांता भाव है। कांता भावेन भजन्ति, भगवान की कांता भाव से उपासना करती है। ब्रज की संपूर्ण ऊढ़ा अनूढ़ा भाव से, प्रेयसी भाव से उपासना करती है। ये भाव है, पर किया स्वकीया, स्थिति नहीं है, सामाजिकता नहीं है, स्वरूप भेद नहीं है। तो इसलिए इस सिद्धांत को बिना समझे हुए लीलाओं पर आक्षेप हो सकता है, संदेह हो सकता है, और ये बहुत बड़ा अपराध हो सकता है। अब ये महाराज बैठे हैं, स्वामी जी बैठे हैं, अगर इन्हीं के मन में हमारी बुरी सोबत से और ठाकुर जी के प्रति कांता भाव हो जाए तो दाढ़ी नीच उसमें कोई बात नहीं, उसमें दंड कोई बात नहीं है। मकसूदन सरस्वती पाद कहते हैं, अरे मैं आप मैं क्या बात भटका हुआ वृंदावन में आ गया, बोले क्या हुआ, बोले दासी कृपा गोप बधू बिटे न। इस गोप बधू की बिट में मैं हजारों शिष्यों का गुरु अद्वैत सिंहासन लब्ध दीक्षा, लेकिन एक किंकरी होकर के दासी, क्रोधानंद सरस्वती पाद और महाराज वृंदावन में आकर के सब वेदांत ग्रंथों को विसर्जन करके श्री राधा रानी की उपासना में रत हुए। एक दिन किशोरी जी ने आकर के पूछा, सरस्वती पाद कोई तकलीफ तो नहीं है, असुविधा तो नहीं है, मेरे बाबा आपके पास आते हैं, नंद महाराज आते हैं, यशोदा जी आती हैं, और वो भी आते हैं, श्री कृष्ण भी आते हैं, कोई असुविधा तो नहीं है मेरे वृंदावन में आपको? तो स्वामी पाद ने कहा, बहुत असुविधा, मैं बड़ी तकलीफ में, तुम्हारे प्रीतम कृष्णा करके बहुत लोभ देते हैं, लेकिन मुझे सबकी कोई अपेक्षा नहीं, मेरे ऊपर कब आपकी कृपा होगी? हे स्वामिनी, मैं कब आपकी कृपा प्राप्त करूं? बोली, इतना बड़ा सब सौभाग्य प्राप्त है, किस सौभाग्य की अभिप्सा है, अपेक्षा है? तो रो करके बोले कि मैं कदा मार्जनीष्यामि निकुंज मंदिरे कदा मार्जनीष्यामि। हे किशोरी जी, त्राहिमाम, मैं निकुंज मंदिर में मंदिर आपकी किंकरी होकर के निकुंज में झाड़ू लगाने की सेवा का सौभाग्य कब प्राप्त करूं? निकुंज में कदा मार्जनीष्यामि। तुम कहो कि झाड़ू लगाने वाली सेवा मिल जाना, इसमें क्या सौभाग्य है? कदा मार्जनीष्यात्, अरे मार्जनी होना तो बड़ी बात है, मार्जारी हो जाए तो बहुत है ना? मार्जारी कहते हैं बिल्ली को, कोई कोई कहे मैं मार्जारी हो जाऊं, खूब चुरा चुरा के माखन खाऊं, मलाई खाने में, माखन खाने में बिल्ली की बड़ी चतुरता है। नंद बाबा के यहाँ कोई माखन की कमी है ठाकुर, लेकिन मार्जनीश ये तो बहुत बड़ी बात है।
उस झाड़ू लगाने वाली किंकरी के सौभाग्य की क्या सीमा है, उसे आपको कैसे बताएं। ये तो कभी वृंदावन के एकांत सत्संग में यहाँ हुआ है। पहले होते थे राधा सुधारी जी के ऊपर, वृंदावन महिमामृतम के ऊपर बड़े बड़े सत्संग यहाँ होते थे, पुराने लोग सुनते थे। जब युगल के बिहार के फूल झड़ते, समकी हुई चद्दर, बेड़ी के बिखरे हुए फूल, माथी का बिखरा हुआ सीमंत राग, बिखरा हुआ सिंदूर, अत्यंत माधुर्य की पराकाष्ठा है। बहुत सत्पात्रों के मध्य में इस मार्गनीशात की व्याख्या वेदांत से की जा सकती है, रस ग्रंथों के आधार से की जा सकती है। तो इसलिए ये भाव है कदा मार्गनीशात, उन्हें यही पसंद आया। रात सवेरे उठ करके जब झाड़ू लगाने वाली निकुंज शैया के समीप पहुंचेगी तो रात के बिहार के सबरे चिन्ह अवलोकन करके नित्य निकुंज बिहार की संपूर्ण परिकल्पना कदा मार्गनीशात। ऐसी भगवान के प्रति भाव उदय हो। हनुमान जी को महाराज कथा बांट रहे थे, अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए, तो टप 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 आंसू गिरते थे। सबसे पहले रामायण का गान हनुमान जी ने किया। कथावाचकों में सबसे बड़े भगवान शिव हैं, उन्हीं की एकादश रुद्रावतार श्री हनुमान जी। जब उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो प्रिया जी बड़े आश्चर्य में, दिखाई नहीं दे रहा है, कौन कथा कह रहा है। तो मांग का सिंदूर घुल गया आंसुओं से। आ जाओ, तुम रावण नहीं हो सकते, तुम कोई रामदास हो। रावण पंडित हो सकता है, कथावाचक नहीं हो सकता। बोले क्यों? कथा वह बांट सकता है जिसको मेरी दी हुई प्रतिभा और कृष्ण का दिया हुआ अपने प्रति शरणागति, स्वीकृत शरणागति का भाव प्राप्त होता है। स्वीकृत शरणागति है ना। पंच प्रपन्न है, दीप्त प्रपन्न, दत्त प्रपन्न, आर्ष प्रपन्न, आत्म प्रपन्न, दत्त प्रपन्न, नित्य प्रपन्न। जो नित्य आर्ष प्रपन्न है वही भगवत कथा का मर्मस्पर्श। कथा क्या? कहने वाले की, सुनने वाले की आंखों में सी गंगा और जमुना की धारा रहती। जैसे धारा में कूड़ा करकट बह जाता है, ऐसे ही मैं हूं, मैं क्या हूं, ये सारा तर्क और सारा संस्कारों का पंख और दूसरों के दिए हुए अनेक प्रकार की आसक्ति और अहंकारों के मैल धुल करके बह न जाए, वो कैसे कथा है? ये सिद्धों का काम है। आज ये मोक्ष से आगे की बात है जो अर्थ के लिए हो गई है ना। ये मोक्ष से परे की बात है। मुमुक्षुओं का काम नहीं है, मुमुक्षुओं का काम है, तितिक्षुओं का काम है। मुमुक्षुओं का और भिक्षु का। इसलिए अस्तु एवं दिव्य महाराज भगवान के प्रति महारानी कह रही है कि हमारा आपके प्रति कारुणा भाव है।
तो ठाकुर जी ने कहा का भी भाव है ना, मैं तुमको अपहृता हूं, अपहृता को कौन स्वीकार करेगा। एक बार जिन लड़कियों को, बहुओं को पुराने जमाने में